मेरा नाम है शिवाली, मैं हूँ योगा लाइफ जिम से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, और अगर नहीं है तो थोड़ा थोड़ा प्रयास डेली कर रहे होंगे कि किस तरह से हम अपने मस्तिष्क को प्रसन्न बना सकते हैं, किस तरह हम शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, चाहे वो आहार के थ्रू, चाहे वो योगा प्राणायाम के थ्रू। और आज का हमारा टॉपिक है हमारा आज्ञा चक्र, जो है हमारा 6th चक्र, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा। इसको हम गुरु चक्र भी बोलते हैं। गुरु का मतलब होता है कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वही गुरु होता है। इसी तरह से यदि ये चक्र आपका एक्टिव हो जाता है तो आप भी सारे ही मिथ से दूर होकर वास्तविक सत्य की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चक्र होता कहाँ पर है। ये चक्र स्थित होता है हमारे दोनों बाहों के बीच में, हमारे आज्ञा चक्र को बोलते हैं। यह जहाँ पर हम बिंदी या तिलक लगाते हैं, जस्ट सेंटर पार्ट। इसका मंत्र होता है ओम, और इसके देवता होते हैं शिव। और यह चक्र हमारे मस्तिष्क और हृदय का एक कनेक्टेड पॉइंट भी होता है, जहाँ पर आकर हमारे हृदय और मस्तिष्क दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। ये हमारे पीनेल ग्रंथि से कनेक्टेड होता है, जिसको एक्टिव करने के बाद आपको जो पीस फील होती है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। अब अगर ये चक्र एक्टिव नहीं है तो क्या क्या चीज़ें आपके शारीरिक और मानसिक रूप से दिखाई देती हैं। सबसे पहला तो कि आप बहुत ही ज़्यादा भ्रम में जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, एक अंधकार में, एक अहंकार आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपके अंदर, और हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, क्लियर नहीं होते हैं, स्पष्टता नहीं आती है। यही सारे सिम्टम होते हैं कि आपका आज्ञा चक्र एक्टिव नहीं है। और अगर आपका आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाता है तो क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। सबसे पहले तो आप अध्यात्म की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अध्यात्म मतलब हमारा धर्म, हमारा भक्ति, इन सभी की ओर अग्रसर हो जाते हैं। आपका अंतर्ज्ञान, आपकी इंट्यूशन बढ़ जाते हैं कि कुछ भी होने वाला है होता है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, आपको उसका इंट्यूशन, आपको उसका अभाव हो जाता है। और आपकी अंतर्दृष्टि बढ़ जाती है, वास्तविक चीज़ों को पहचानने लग जाते हैं। सिंपल से शब्दों में मैं कहूँगी कि हमको पता चल जाता है कि भाई ये जीवन जो है हमारा, हमें भक्ति करने के लिए मिला है, अच्छे कर्म करने के लिए मिला है, अच्छी वाणी बोलने के लिए मिला है, ना ही धोखा, बेईमानी, चालाकी, बुरे कर्म, ये सभी चीज़ें करने के लिए मिला है। वास्तविक ज्ञान आपको हो जाता है कि सब कुछ यही छोड़ के जाना है भाई, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करिए, जितना आपकी आवश्यकता उतने पे जोर डालिए, उतने पे कमाइए, इतना ही। तो आपको ज्ञान हो जाता है कि भाई सब कुछ यही छोड़ के जाना है, कुछ भी साथ नहीं जाना, इसलिए ज़्यादा भागम भागी मत करिए। जितना है उतना में संतुष्ट रहिए, प्रसन्न रहिए। सबसे बड़ी जीवन में प्रसन्नता और शांति होती है, और आगे और पाने के लिए प्रयास करते रहिए। तो ये ज्ञान आपको हो जाता है, आपका स्पष्टता बिल्कुल क्लियर हो जाती है, आपको कोई भ्रम नहीं रहता, कोई डर नहीं रहता है। जीवन में आप करुणा और क्षमा के भाव आपके अंदर पूरी तरह से भर जाते हैं कि कोई कुछ भी कर रहा है, ठीक है, छोड़ो यार, जाने दो, वो उसका कर्म है, हम अपना कर्म क्यों खराब करें। अब इस चक्र को एक्टिव करने के लिए योग में आप कौन से आसन कर सकते हैं? सबसे पहला है बालासन, दूसरा है गरुड़ासन। ये दोनों ही आसन आप कर सकते हैं। पश्चिम उत्तानासन कर सकते हैं, अधोमुख शवासन कर सकते हैं, शवासन कर सकते हैं। सारे आसन करने से आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, आपका आज्ञा चक्र एक्टिव होता है। प्लस इसके साथ साथ जो बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है शांभवी मुद्रा। उसको करने से चक्र डेफिनेटली एक्टिव हो जाता है। शांभवी मुद्रा में आपको दोनों आंखों को आधा खोलकर अपने ये दोनों बाहों के सेंटर पार्ट में ध्यान लगाना होता है। इस तरह से धीरे धीरे आपकी आंखें आधी बंद आधी खुली रह सकती हैं। थोड़ा जोर पड़ता है, त्राटक की तरह आंखों पर पानी भी आ सकता है, तो घबराइएगा मत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे आप आंखें बंद करके शांत करके ध्यान कर सकते हैं। और इसके साथ प्राणायाम में क्या क्या कर सकते हैं आप? प्राणायाम में करिए, अनुलोम विलोम करिए, यहाँ पर ध्यान केंद्रित करके आप ध्यान करिए, आप ओम का चैंट करिए। इसका मंत्र ही है, क्योंकि ओम अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो ओम चैंटिंग करिए यहाँ पर ध्यान लगाकर, यह उससे भी चक्र यह एक्टिव हो जाता है। तो ये है सारा आगे चक्र का सिनेरियो। और यहाँ पर इसके बाद हमारा एक लास्ट चक्र बचता है, सहस्त्रार चक्र, जिसकी वीडियो जल्दी ही मैं बनाऊंगी। और इसके बाद हमारा पूरा चक्रास का ये जो एक हमने पूरा सिनेरियो बनाया है ये कंप्लीट हो जाएगा। और धीरे धीरे शॉर्ट वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। जो भी मेरे पास जानकारी है, जो भी मेरे पास अनुभव है, वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ कैसे करनी है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि यूट्यूब गूगल को अपना गुरु मत बनाइए, किसी अच्छे योग्य शिक्षक को गुरु बनाइए, सारी चीज़ें सीखिए, उसके बाद घर में ट्राई करिए। अगर आपका डेडिकेशन बहुत अच्छा है कि मैं 1 घंटा पूरा सूक्ष्म व्यायाम, उसके बाद आसन, मंत्र चैंटिंग, प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान सब कुछ कर सकती हूँ, तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालिए, और अपनी मेंटल पीस को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए आज की डेट में। पहले में कहा जाता था कि हमारा
डाइजेशन हमारा सबसे बड़ा केंद्र है कि जो हमारी चीज़ों सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, पर आज के डेट में कलयुग में मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सही है तो सारी ही चीज़ें सही हैं, नहीं तो हो जाएंगे, आप उसको मैनेज कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। तब तक मैं आती रहूँगी और भी बहुत सारी वीडियो के, लेकिन थोड़ा स्लो मोशन के साथ। धन्यवाद। ओम।